उसे साफ साफ याद है कि उसने सभी लुटेरों को अपने सभी पैसे देने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसे लिए, एक चोर ने उसकी गर्लफ्रेंड के सर पर अपनी गन तान दी। उस रात अपनी गर्लफ्रेंड की दर्दनाक मौत ने फैमिली मैन वैन की आत्मा को झंझोड़ दिया था, मगर घमंडी लुटेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी उस बुजुर्ग वैन को तुच्छ समझकर उसका मजाक उड़ा रहा था। 6 महीने बाद मरे हुए माने जाने वाले वैन की आंखें अचानक एक लैब में खुलती है। उसका दिमाग बिल्कुल खाली है और पूरा शरीर तरह तरह के ट्यूब्स और मशीनों से जुड़ा हुआ है। शोधकर्ता उसकी हालत को देखकर जल्दी से उसे शांत करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में आता इससे पहले वैन फिर से बेहोश हो जाता है। कई हफ्तों की निगरानी और ट्रीटमेंट के बाद उसकी हालत धीरे धीरे स्थिर हो जाती है। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट कमरे में दाखिल होते हैं। वे लोग वैन को सारी सच्चाई बताते हैं। फैमिली मैन की मौत के बाद उसका कोई भी परिवार नहीं बचा और उसकी बॉडी को अमेरिका की एक कंपनी RST को डोनेट कर दिया गया। बाहर से ये कंपनी एक्सोस्केलेटन और न्यूरल रिकवरी पर काम करती है और अंदर अंदर ये लोग मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने की तकनीक बना रहे थे। क्योंकि वैन एक पूर्व सोल्जर ऑफिसर था, इसलिए वो उनके लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट था। RST ने उसके शरीर में नैनो मशीन इंजेक्ट की, जो कि काले रंग की रेत के जैसे दिखती थी। ये नैनोबोट्स उसकी नसों में खून की जगह पर होते हैं, जो कि न सिर्फ उसकी बॉडी को सुपर ह्यूमन ताकत देते हैं, बल्कि उसकी चोटों को सेकंडों में भर भी देते हैं। इन्हीं बोट की वजह से वापसी संभव हो सका। अब वो जिंदा है और शक्तिशाली है, लेकिन अफसोस न तो अब उसके बाल है और न उसके पिछली जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद है। डॉक्टर और उसके असिस्टेंट केटी उसे समझाती हैं कि अतीत से ज्यादा जरूरी है वर्तमान और भविष्य को अपनाना। डॉक्टर उसे मैकेनिकल आर्म दिखाता है और केटी अपने चेस्ट पर लगे एक डिवाइस को दिखाती है। ये दोनों ये अतीत में बहुत कुछ खो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने उसे पीछे छोड़ दिया है। अब वैन लैब में और भी लोगों से मिलता है, जैसे कि एक अंधा स्नाइपर जिसे कि विजन चिप्स की वजह से दोबारा दिखने लगा है, एक अपाहिज सोल्जर जो कि बायोनिक पैरों की मदद से दुश्मनों को सफाया करता है। RST की टीम सब कुछ बढ़िया से दिखा रही थी, लेकिन वैन अभी भी उदास था क्योंकि लैब में मौजूद सभी लोगों के बाल थे, सिर्फ वही गंजा था। रात में अकेला वो अपने कमरे में उसे फिर से वही बेचैनी महसूस होती है। दर्दनाक यादें, टूटी हुई छवियां, जैसे किसी को अपना सपने की परछाई बनकर उस पर मंडराने लगती है। वो खुद को जिम में झोंक देता है। वो इतनी ताकत लगाता है कि भारी भरगम पंचिंग बैट फट जाता है, यहाँ तक कि सीमेंट के खंभे भी उसकी ताकत को नहीं झेल पाते। लेकिन जैसे उसके हाथों की चोट अपने आप ही भर जाती है, उसे समझ में आता है कि गंजा होना इतना भी बुरा नहीं है। अब वो सुपर ह्यूमन बन चुका है, मगर ताकत के होते हुए भी उसके आत्मा में खाली मौजूदपन था। वो नहीं जानता कि वो कौन है या क्यों उसे हर पल उदासी छाई रहती है। इसे बेचैनी के मौजूद वो पूल में केटी को देखता है और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। शायद दो टूटे हुए लोगों की आत्माएं एक दूसरे को समझ रही थी। ये दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी केटी अचानक कमरे में लगे कैमरे की तरफ देखती है और वो डर से सहम जाती है। उसे पलवान की याददाश्त वापस आने लगती है, गर्लफ्रेंड की हत्या की वो रात और लुटेरे की क्रूरता और अपनी बेबसी की झलकियां। वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बदला लेने की ठान लेता है। जैसे वो कार में बैठता है, तभी डॉक्टर की आवाज उसके कानों में गूंजती है, तुम्हारे दिमाग में करोड़ों नैनो ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, वापस लौटाओ। लेकिन वैन अब किसी की भी नहीं सुनता। वो अपने अंदर मौजूद नैनोबोट्स की वजह से RST की डाटाबेस में घुस जाता है। ग्लोबल नेटवर्क को हैक करके लुटेरे की पूरी लोकेशन ट्रैक कर लेता है। वो तुरंत ही डॉक्टर का प्राइवेट जेट लेता है और उड़ान भरता है। पायलटिंग अब उसे कुछ ही सेकंड में आ गई थी। इधर मार्टिन को संदेशा हो चुका था कि खतरा सर पर है। उसने कुछ मर्सिडीज को बुला लिया था, लेकिन जैसे ही ये लोग सुरंग से गुजरते हैं, सामने से एक ट्रक उनसे टकरा जाता है। अटे का गुब्बारा चारों ओर फैल जाता है और सारी सड़कें धुंधला जाती है। मर्सिडीज ट्रक की तरफ जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, न कोई ड्राइवर न ही कोई दुश्मन। अचानक ही वैन एक परछाई की तरह प्रकट होता है और मार्टिन की तरफ अपनी गोलियों की बौछार शुरू कर देता है। हालांकि मार्टिन के लोग बुलेट प्रूफ शील्ड के साथ थे, लेकिन वैन अब कोई भी साधारण इंसान नहीं था। उसे गिराने की लाख कोशिशों के बावजूद नैनोबोट्स उसकी बॉडी को हर बार ठीक कर देते थे। मार्टिन ये सब कुछ देखकर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन उसका साथी उसे दिलासा देता है, जब तक हम गाड़ी में हैं तब तक हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी वैन एक ग्लास को घसीटते हुए लाता है और उसकी बेल्ट से एक हैंड ग्रेनेड निकालकर उसे बुलेट प्रूफ गिलास पर चिपका देता है। धमाका होते ही वो कांच को तोड़कर अंदर घुस जाता है। मार्टिन उस पर गोलियां भी चलाता है। वो उसके चेहरे को जख्मी कर देता है, लेकिन वे जख्म भी कुछ ही पलों में भर जाते हैं। मार्टिन कहता है कि डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ कहा था, समझने भी है, मुझे मत मारो, यू डिड रॉन्ग, थैंक्स फॉर द एडवाइस। और अगली गोली के दौरान आखिरकार वैन ने अपना बदला पूरा कर लिया। जैसे ही गोलियों की आवाज गूंजी, लाओफा ने आखिरकार अपना बदला ले लिया और केटी वो अन्य साथियों से मिल गया। लेकिन उसके दिल को अभी भी कोई भी सुकून नहीं मिला था, बल्कि अब वो इस तरह की जानलेवा जिंदगी से तंग आ चुका था। इसे बीच केटी की अजीब बात ने लाओफा को हैरानी में डाल दिया। वो कुछ पूछ ही पाता, अचानक से ब्लाइंड मैन उसके सामने आ जाता है और बातचीत को बीच में ही रोक देता है। घर लौटने पर लाओफा को पता चला कि जो उसके शरीर में नैनोबोट है वो उसे अमर तो बना देता है, लेकिन एक निश्चित समय बाद उसे रिचार्ज करना जरूरी था। और हैरानी की बात ये थी कि लेओमैन के हाथ में मौजूद कंट्रोल पैनल की वजह से उसका शरीर पूरी तरीके से कंट्रोल में रहता है, यानी कि वो कई बार अब तक इस तरीके की स्थिति से गुजर चुका है, लेकिन उसे पता तक नहीं चला। लेओमैन के लिए लाओफा एक कठपुतली की तरह था, जिससे कि उसे घृणा होने लगी थी।
असल में गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने में एक झूठ था जो कि डॉक्टर ने बड़ी चालाकी से गढ़ा था। उसने लाओ फैन के परिवार को एक साजिश का हिस्सा बना दिया था। डॉक्टर ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की वजह से एक ऐसा नकली दृश्य तैयार किया जिसमें कि लाओ फैन की गर्लफ्रेंड को गोली मारी और फिर फेस स्वैपिंग की तकनीक से दुश्मन का चेहरा बदलकर उसे डॉक्टर के टारगेट में डाल दिया गया। और फिर जब लाओ फैन फिर से जिंदा हुआ तो सभी ने फिर से एक बार वही कहानी दोहराई। उसे गर्लफ्रेंड की मौत याद दिलाई गई जिससे कि वो बदले की आग में जलने लगा। डॉक्टर एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को खत्म करता गया और अब बस सिर्फ आखिरी पार्टनर को मारना बाकी था ताकि डॉक्टर इस तकनीक को के लिए अपने नाम कर ले और अनलिमिटेड दौलत हासिल कर सके। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बिग बियर्ड पहले से ही तैयार बैठा है। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर को हायर कर लिया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP डिवाइस बनवाया था। ऐसे ये डिवाइस चार्ज होकर तैयार होती, उसके आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फेल हो जाते, जिसमें कि लाओ फैन के शरीर में मौजूद नैनोबोट भी शामिल होते हैं। डॉक्टर ने खतरा भांपकर लाओ फैन को भागने के लिए कहा, लेकिन लाओ फैन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो बदले कामों को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। बाहर गोलियों की आवाजों को सुनकर बिग बियर्ड परेशान हो गया। उसके बॉडीगार्ड लाओ फैन को रोकने में नाकामयाब रहे। वो सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि डिवाइस समय से पहले चार्ज हो सके, लेकिन सब कुछ देर से हुआ। डॉक्टर ने जैसे अपने मिशन की सफलता देखी चैन से सांस ली, लेकिन तभी हैकर लाओ फैन ने चुपचाप EMP डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। एक झटके में लाओ फैन के शरीर का नैनोबोट बंद हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरे इलाके की बिजली ठप हो गई। अब डॉक्टर का उस पर से कंट्रोल खत्म हो चुका था। वो बौखला गया था, लेकिन लाओ फैन ने नैनोबोट को फिर से चालू कर दिया जिससे कि लाओ फैन होश में आया और वो सारा सच जान गया। अब लाओ फैन ने बदला लेने से पहले अपने गर्लफ्रेंड को ढूंढने का फैसला किया, क्योंकि अगर यादें झूठी थी तो हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। सबसे पहले उसने अपने हाथ में चीरा लगाकर कुछ नैनोबोट निकाल कर लाओ फैन को दिए ताकि वो प्रोग्राम को डिकोड कर सके और वो उसे डॉक्टर के कंट्रोल से आजाद कर सके। और फिर वो इसके बाद अपनी यादों में बस एक पुरानी घर की ओर निकल पड़ा और आखिरकार वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिल गया। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े, मगर जब लाओ फैन ने कहा कि वो घर को देखना चाहता है तो गर्लफ्रेंड थोड़ी झिझकी और एक कदम पीछे हट गई। इसी बीच उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। गर्लफ्रेंड ने नहीं केवल अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर ली थी, बल्कि उसकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। यह हकीकत लाओ फैन पर एक बिजली बनकर गिरी। तब उसे एहसास हुआ कि वो अभी से 5 साल बाद तक गायब रहा। सारी पुरानी यादें बस एक झूठ थी। डॉक्टर ने ये सब कुछ उसे बदले की आग में झोंकने के लिए किया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो लाओ फैन उदास होकर अकेले ही सड़क पर निकल पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया था। लियो मैन ने नैनोबोट को निष्क्रिय करने की एक खास गोली से उस पर हमला किया। अब भागने के अलावा लाओ फैन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन दुश्मन पहले से ही तैयार था। उन्होंने एक स्पेशल ड्रोन लॉन्च कर दिया जो कि आसपास की हर चीज को स्कैन कर रहा था, चाहे वो बिल्डिंग हो या फिर कूड़ेदान, बिल्कुल सब कुछ। और बहुत ही जल्द उन्होंने लाओ फैन की लोकेशन पकड़ ली। लाओ फैन बहुत ही तेजी से गलियों में दौड़ने लगा और ब्लाइंड मैन के दिशा निर्देश से लाओ फैन को घेर लिया। लाओ फैन ने एक पुलिस वाले की बंदूक छीनकर पलटवार किया, लेकिन ये तरीका स्थायी नहीं था। उसे अब खुद आगे बढ़कर हमला करना पड़ा। जैसे ही एक ट्रक तेजी से आया, लियो मैन की टांगे बिखर गई और लाओ फैन की सेल्फ हीलिंग अक्षमता ने उसे फिर से मजबूत बना दिया। तभी ब्लाइंड मैन ने पीछे से हमला करके नैनोबोट को बंद करने वाला उपकरण लाओ फैन की पेट में घुसा दिया। अब बस एक कदम और था लाओ फैन को मार डालना, ताकि डॉक्टर को कभी कोई भी खतरा न हो। काम के लिए उसने केटी को भेजा, लेकिन अब केटी गंदे कामों से तंग आ चुकी थी। जैसे ही वो निकलने लगी तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब उसे समझ आया कि उसके सीने में लगे हुए डिवाइस को डॉक्टर कंट्रोल कर रहा है। अब जिंदा रहने के लिए उसे आदेश मानने पड़े। केटी ने लाओ फैन को बहला फुसलाकर बेहोश किया और उसके द्वारा रखे गए गार्ड्स को भी खत्म कर दिया। डॉक्टर को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है और उसने लाओ फैन की यादों को फिर से प्रोग्राम करना शुरू किया, लेकिन केटी ने उसका आदेश नहीं माना। वो लाओ फैन के साथ में मिलकर सिस्टम में घुस गई और लाओ फैन को मानसिक कैद से आजाद कर दिया। लाओ फैन फिर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार वो किसी का भी मोहरा नहीं बनना चाहता था। जैसे ही वो बाहर आया, सामने लियो मैन फुल बॉडी आर्मर पहनकर का इंतजार कर रहा था। किसी ने पहले वार किया, लेकिन लाओ फैन ने अपनी ताकत से जवाब दिया। दोनों की लड़ाई एक ऊंची बिल्डिंग से लुढ़क कर लिफ्ट तक जा पहुंची। ब्लाइंड मैन भी शामिल हो गया और उन्होंने लाओ फैन को दबाने की कोशिश की। लाओ फैन को उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन लाओ फैन फिर से लिफ्ट में खड़ा हुआ दिखाई दिया। लियो मैन ने मैकेनिकल आर्मर से अटैक किया, लेकिन लाओ फैन ने उसकी गर्दन जकड़ ली। उसने जैसे लिफ्ट की रस्सी काटी तभी दोनों नीचे गिरने लगे। लाओ फैन ने बीच में एक खांचा पकड़कर खुद को रोका। ब्लाइंड मैन गिरने वाला था, लेकिन लियो मैन ने उसे बचाने की बजाय रस्सी काट दी और ब्लाइंड मैन गिर गया। लाओ फैन अब और नहीं सह पाया और उसने मैकेनिकल आर्म तोड़ दी और लियो मैन को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते हुए लाओ फैन ने देखा कि लाओ फैन की बैटरी खत्म होने वाली है, लेकिन डॉक्टर भागने की फिराद में था। फिर लाओ फैन फिर से उठा और उसके सामने खड़ा हो गया। अब नैनोबोट पूरी तरीके से पावरफुल मोड में था। डॉक्टर ने ग्रेनेड फेंके, लेकिन लाओ फैन ने सब कुछ संभाल लिया, लेकिन ऐसा करने से उसकी आखिरी ऊर्जा भी खत्म हो रही थी। फिर उसने बिना डरे बम को डिसमेंटल कर दिया और ऊर्जा खत्म हो गई। धमाके के साथ लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन लाओ फैन ने फिर से नैनोबोट की मदद से लाओ फैन को जिंदा कर दिया। वो रिचार्ज किए बिना अमर बन चुका था। जैसे कहते हैं कि ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती है। अब लाओ पा केटी के साथ मिलकर बुराई के खिलाफ एक नया अध्याय शुरू करने निकल पड़ा।